हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से देखेंगे। फर्स्ट लेसन का टोटल न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है उसको देखिए आप लोग। 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर वैद्युत क्षेत्रों की परिकल्पना कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे एक आवेश है, ठीक है। यहाँ पे जो आवेश है वह आपका है 1000 माइक्रोकुलाम। तो 1000 माइक्रोकुलाम को पहले कुलाम बदल दीजिए। इसको आप मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए प्लस Q, और यहाँ पे आपका माइनस Q। ये आपका हो जाएगा -1000 माइक्रोकुलाम। ये हो जाएगा 10⁻³ माइक्रोकुलाम को जब कुलाम 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 10⁻³ कुलाम। उसी तरह इसको भी चेंज करेंगे तो ये भी आएगा आपका 10⁻³ कुलाम। ये माइनस में होगा क्योंकि हम माइनस लगाए, ये प्लस में होगा। विपरीत आवेश वाले हैं और इनके बीच की जो दूरी है वह आपका 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर। और इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस बिंदु को ए मान लीजिए, इस बिंदु को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए और बिंदु सी पर निकालना है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 हो जाएगी। तो ये आवेश प्लस में है और प्लस के कारण E1 की जो दिशा होगी बिंदु सी पर इस तरफ होगी, और E2 की दिशा, ये आवेश माइनस में है तो E2 की दिशा इसी तरफ होगी, E2 की दिशा उसी तरफ होगी। और जब E1 व E2 की दिशा एक तरफ हो गई, दोनों को जोड़ देंगे तो वही बिंदु सी पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। पहले हम E1 निकाल लेते हैं। तो E1 निकालेंगे तो E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब ECA, यानी A के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। 1/4πε0 Q1/CA है तो CA का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁹। यहाँ पर Q1 का मतलब ये, Q का मतलब प्लस Q लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस Q। फार्मूला जो सब जगह वही फॉलो होगा। इसे Q1 और इसे क्या मान लेते हैं, Q2। यहाँ पे Q1 हो जाएगा। Q1 का मतलब 10⁻³ हो जाएगा। और इनके बीच दूरी पे निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा 1 मीटर होगा, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वह 1 मीटर होगी। मध्य बिंदु पे निकालना है तो टोटल दूरी है 2 मीटर, तो मध्य बिंदु 1 मीटर और 1 मीटर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, CA यानी 1 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁶ कितना, 6 न्यूटन प्रति कुलाम। अब E2 दिशा निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे। E2 या लिखेंगे B के कारण C पर, तो क्या लिखेंगे आप, CB, यानी B के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो फॉर्मूला होगा 1/4πε0। यहाँ पर हो जाएगा Q2 अपान होगा R का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ CB है तो CB का स्क्वायर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये CB यानी B से C तक की दूरी लेना है। इसका मान 9 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर Q2, और Q2 का मान कितना है, 10⁻³ लगाते समय जो माइनस है नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस जो होता है वैद्युत क्षेत्र के दिशा को बताता है। और CB का मान यानी C से B तक की दूरी 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर। तो ये भी होगा 9 × 10⁻, 9 में से -3 गया 6, आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कुलाम। बिंदु C पर E1 व E2 की दिशा एक तरफ है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु C पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 + E2। कब जोड़ेंगे, जब E1 व E2 की दिशा एक तरफ होगी तब। जब जोड़ेंगे तो E1 का मान कितना आया आपका, E1 का मान 9 × 10⁻⁶। E2 का मान कितना आया है, 9 × 10⁻⁶। दोनों का हर बराबर है इसलिए 9 9 कितना हो जाएगा, 18, और 10 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। अगर दशमलव को यहाँ लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1.8। दशमलव को जब यहाँ से इधर खिसकाएंगे तो 10 टू पावर हो जाएगा 7 न्यूटन प्रति
कूलाम। जब दाएं अक्ष के साथ हैं तब इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। अब इतना हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन यह हो गया, मध्य बिंदु सी पर वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, इसमें दूसरा क्वेश्चन यह है, इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इस 32 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह क्या है, यहाँ पे एक आवेश था, यहाँ पे एक आवेश है। ये आवेश हम प्लस Q1 यानी Q1 माने हैं, ये प्लस में है और 10⁻³ कूलाम आया है। यहाँ पे जो आवेश है उसे हम Q2 माने, इसका मान था 10⁻³ कूलाम, लेकिन ये माइनस में है तो विपरीत आवेश है तो यह वैद्युत द्विध्रुव होगा। अब यहाँ से इन दोनों आवेशों से इस बिंदु को A और इस बिंदु को B, इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ मान लीजिए बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ पे प्लस Q है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 माने हैं और इसके कारण क्या माने हैं, E2 माने हैं। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की जो दिशा होगी प्लस के कारण किसी बिंदु पर बाहर होगी। आवेश प्लस में है तो इस E1 की दिशा बिंदु C पर बाहर होगी, तो इधर आपका होगा E1। ये E2 बिंदु C पर इस दिशा किधर होगी, क्योंकि ये माइनस में है, यानी आपका है -10⁻³ कूलाम। तो ये माइनस है तो E2 की दिशा इसी तरफ होगी, तो यह हो जाएगा आपका E2। और जो इसका परिमाण की दिशा पूछ रहा है वह सदैव E1 व E2 के बीच में होगा। जब बीच में होगा तो ऐसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये समांतर होगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया है 4 मीटर और ये भी कितना है, 4 मीटर है। तो वैद्युत, ये निरक्षीय स्थिति हो गया ना, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है, निरक्षीय से फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले P बराबर निकालना है Q × 2L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप 2L होता है और 2L का मान 2 मीटर दिया है, यानी A से B तक की जो दूरी दिया 2 मीटर, तो 2L का मान 2 मीटर है। तो यहाँ P बराबर वैद्युत द्विध्रुव निकाल सकते हो। Q का मतलब आप 10⁻³ 2L का मतलब 2, तो P बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻³ इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। P बराबर Q × 2L कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0, यहाँ पे होता है Q नो, यहाँ पे होता है P/RQ। तो E बराबर इतने का वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। अब P का मान यहाँ से रखेंगे 2 × 10⁻³ तो यहाँ पे 2 × 10⁻³ हो जाएगा अपन RQ मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी ले लेंगे, और RQ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी लेंगे वह कितना हो जाएगा आपका 4 का Q हो जाएगा। तो E बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 × 18 और 10 कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 64। जब इसमें भाग करेंगे लगभग 2.1258 कुछ आएगा आपका। यहाँ से भाग करके आप लोग E का वैल्यू निकाल लेंगे। 64 से 18 में थोड़ा सा और काट दीजिए, इसे से भाग करेंगे 9 और इसे से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 32, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा 32 और 10 कितना 6 न्यूटन प्रति कूलाम। 32 से 9 में क्या करना, आपको भाग करना है, भाग करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखेंगे। अब इसकी दिशा किधर होगी, दोनों के बीच में पैरेलल होगी, यानी समांतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। यहाँ B है और यहाँ पे C है। एक समबाहु त्रिभुज है ABC और समबाहु त्रिभुज है, और बिंदु A पर आवेश जो दिया उसे हम QA मान लिए और इतना चेंज करेंगे माइक्रो कूलाम में। माइक्रो कूलाम में तो कूलाम से 10⁻⁷ कूलाम आएगा।
उसके बाद बी से डी तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, बी से डी तक की जो दूरी है बी डी बराबर वो 5 सेमी है। तो बी डी बराबर 5 सेमी है, इसको मीटर में बदल देंगे तो 5 × 10⁻² मीटर आएगा। ठीक है। उसके बाद ए बी है और ए बी का वैल्यू जो होगा 10 सेमी है, मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर, इसका मतलब 10⁻1 मीटर आएगा। ये मीटर में हम चेंज कर लिए। ए भी ए सी का वैल्यू ए भी 10⁻1 मीटर आएगा, ये भी 10⁻1 मीटर आएगा। अब त्रिभुज ए बी डी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मतलब ए डी और ए डी का क्या, कर्ण का मतलब आपका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मतलब ए डी, तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार क्या है? बी डी, और बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का मान रखेंगे और ए बी का मान कितना है? ए से बी तक 10⁻1 का हो जाएगा स्क्वायर। ए डी का मान कितना है आपका? ए डी का मान है ए से डी तक, पता नहीं, ए डी का स्क्वायर। और बी डी का मतलब बी से डी तक 5 सेमी है, और 5 सेमी को बदलें तो 5 × 10⁻² मीटर आया है। ठीक है। और इसका वर्ग हो जाएगा, ये 10⁻² हो जाएगा, ये आपका ए डी हो जाएगा। ठीक है। ए डी का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 10 घात हो जाएगा -4। अब इसको इधर लेके आइए, ये 10⁻² यानी इसका मतलब 10⁻² हो गया। इसको इधर लेके आइए, ये 25 हो गया और इधर आएगा प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 25 × 10⁻4। ये आपका हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। अब क्या कर सकते हैं, 10⁻² कॉमन ले लीजिए। जब 10⁻² कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 25 × 10 कितना आपका -4। ये आपका हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर 10⁻² कॉमन ले 10⁻² ही बचेगा। ये 10⁻² हो गया 1, इसको लिख सकते हैं 25 और 10⁻² नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 100। 10⁻+2 होगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना? ए डी। 10⁻² यहाँ पे 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, 100 × 1 मतलब 100 हो जाएगा, ये 25, नीचे कितना हो जाएगा 100 बराबर ए डी। 10⁻², ये हो जाएगा 100 में से ये हो जाएगा 75, ये 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर बराबर कितना? ए डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा आपका 75 लिख लीजिए। 10⁻² पहले से ऑलरेडी ऊपर है और 10 ऊपर जाएगा, 10 कितना हो जाएगा -2 बराबर कितना? ए डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 10⁻4, ये बराबर हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर। अब ए डी का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, ई बराबर निकालना है, यानी ई के कारण डी पर निकालना, तो यहाँ पर लिखेंगे ई डी ए। इसका मतलब ए के कारण डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू ए, अब बीच की दूरी यानी डी ए का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू 9 × 10 कितना हो जाएगा 9, और क्यू ए का वैल्यू कितना 10⁻7 अपन डी ए का स्क्वायर, और डी ए का स्क्वायर है 75, 10 कितना -4, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे, और 9 में से -7 गया 2, और 10⁻4 को पढ़े जाओ तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। नीचे कितना आपका हो जाएगा 75, ये 9, 10⁻2 को लिख सकते हो 100, और 10 कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, 25 से काटिए, 25 3 75, और ये 25 चौको कितना हो जाएगा 100, फिर 3 1 नाम 3, और 3 3 हो जाएगा 9, तो 3 चौको बचा आपका 12, और 10 कितना हो गया 4, और दशमलव को 1 अंक इधर खिसका दो तो 1.2, और 10 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर आप 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या, त्रिभुज ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी भुजाएं क्या है, ए मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है और ये सी। भुजा जो है 0.05 मीटर है, ठीक है। ए और बी पर क्रमशः आवेश है। बिंदु ए पर आवेश, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं बी और इस बिंदु को मान लेते हैं इस बार सी। बिंदु ए व बी पर आवेश जो है वह कितना है, बिंदु ए पे जो आवेश है वह आपका है प्लस 50/3 10⁻⁻⁹ कूलम। बिंदु ए पे जो आवेश है उसे हम क्यू ए मान लेते हैं और बिंदु बी पे जो आवेश है -50/3 10⁻⁹ कूलम, इसे हम क्यू बी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आवेश के कारण इनके कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है 0.05 मीटर ए भी होगा, 0.05 मीटर ए भी होगा। इसके कोने सी पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं, यानी ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा और ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा। और ये बाहर वाला कोण कितना होगा, 120 अंश होगा। ये आवेश प्लस में है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई मान लेते हैं और ये मान लेते हैं ई बी है। तो ये प्लस में आवेश है तो ई एक दिशा इस तरफ होगा, ठीक है, और ये आवेश माइनस में है इसलिए ई बी की जो दिशा होगी इसी तरफ होगी। अब क्या करना है, ई ए और ई बी को निकालना है और 120 अंश के कोण पर क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए निकालते हैं, पहले ई ए निकालो। ई ए बराबर, तो ए के कारण सी पे निकाल रहे हो तो यहाँ पर ई ए सी, यानी यहाँ पे ऐसे लिखो सही रहेगा, सी ए, यानी ए के कारण सी पर यानी ई ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q/r²। तो ए के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पे Q/r² यानी CA का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। QA का वैल्यू कितना, 50/3 और 10⁻⁹/CA और CA का मान कितना 0.05, इतना ही होगा, ठीक है। अब इतना बराबर हम मान लेते हैं x, टोटल बराबर माना इतना बराबर कितना है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 50/3 और 10⁻⁹ और यहाँ पे 0, ये स्क्वायर है आपका 0.05 का, ये है होल स्क्वायर, इतना बराबर मान लेते हैं x। तो पूरे का मान कितना मान लिए, x, तो ये x हो जाएगा। अब b के कारण c पे निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बिंदु b पर आवेश उतना ही है और इनके बीच की दूरी बराबर है, इसलिए ई सी ए बराबर ई सी बी होगा। यानी जितना ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही बी के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब दोनों सेम हो गया तो इसको जोड़ देंगे। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे EC लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ECA का स्क्वायर प्लस ECB का स्क्वायर अब प्लस 2ECA प्लस
क्या होगा आपका इंटू ई सी बी इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा लगा है, आर बराबर अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 बी का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यही फार्मूला लगा हुआ है। कक्षा 11 में है आपका, यहाँ पर ECA है और यहाँ पर आपका ECB है, सबका मान रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना, ECA का वैल्यू, ECA का मान हम x माने तो x का स्क्वायर, ECB का मान x माने तो x का स्क्वायर, 2 इसका मान x, फिर इसका भी मान x, कास थीटा का मान ये वाला लेंगे तो 120 अंश है, तो कास 120 अंश का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए EC बराबर कास 120 अंश का वैल्यू कितना होगा, कास 120 अंश बराबर लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस 90 के लिए साइन होगा साइन 30 अंश, ये माइनस में हो जाएगा -1/2, यानी कास 120 अंश का वैल्यू याद रखिएगा आप लोग, कास 120 अंश का वैल्यू जो होता है -1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर जोड़ दो 2x² हो जाएगा, अब प्लस कितना 2x का गुणा इसमें कराओ कितना हो जाएगा 2x², और कास 120 अंश का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे EC बराबर हो जाएगा 2x², इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ प्लस या माइनस है तो -x² बचेगा। तो यहाँ पर EC बराबर हो जाएगा, यह 2 घटाओगे तो हो जाएगा 2x² में से x और 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्गमूल होगा इसका निकलेगा, EC बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसमें से x² वर्गमूल x होगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। अब मान रख के सॉल्व कर देंगे, जो मानते हैं वो लास्ट में रखना पड़ता है। अब x बराबर इतना माने थे इतना रखना पड़ेगा, x का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 50/3 और 10 घात -9, और ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे EC बराबर इतना का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 घात 9, ठीक है, ये 50 हो गया आपका 3, ठीक है, और 10 टू पावर कितना हो गया -9, और ये वर्ग करेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा 25, और 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे 0.00, यहाँ पे 2 5 आएगा, और अंडर रूट कितना बचेगा 2। यहाँ पर EC बराबर 9, और ये 10 टू पावर 9 प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, 3 1 9 3 3 3 9, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 गुणे यहाँ पे कितना बचा आपका 50, और गुणे कितना अंडर रूट 2, और यहाँ पे लिख सकते हो ये 0.0025 को लिख सकते हो कितना, यहाँ पे लिख सकते हो 25 × 10 घात -4, ठीक है, 25 × 10 घात -4, दशमलव को इधर से 4 अंक इधर खिसकाया है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें। यहाँ पे क्या होगा, EC बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 1 9 25, अब 25 दूना 50, 2 तिहाई 6, और अंडर रूट कितना 2, और 10 घात कितना हो जाएगा -4, अब -4 जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा आपका +4। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, साइन न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इसे हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे जो आवेश इलेक्ट्रॉन हम माने हैं, यहाँ प्रोटॉन माने हैं, यहाँ पर -1.6 × 10 घात -19 कूलम होगा, यहाँ पे होगा आपका +1.6 × 10 घात -19 कूलम, ये भी Q होगा और ये भी Q होगा, बस एक प्लस में होगा और एक क्या होगा आपका माइनस में होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अब बीच की जो दूरी है वह आपका है 0.3, R बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से यहाँ तक, तो R बराबर
एक्स्ट्रा मीटर मतलब 0.53 10⁻, कितना हो जाएगा -10 मीटर, या r बराबर 10.2 इधर खिसका दो तो ये 53 हो जाएगा और 10⁻−12 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना क्या आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी P का वैल्यू निकालना है, और P बराबर होता है Q × 2L, और इनके बीच की जो दूरी है उसी को, जिसको हम R मान रहे हैं, तो बीच की दूरी 2L। अब बीच की दूरी 2L कब मानते हैं, बीच की दूरी 2L कब मानते हैं, जब दो आवेश हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। जैसे ये आवेश माइनस में और ये आवेश प्लस में, तो बीच की दूरी जो होगी वो 2L होगी, और 2L का मान ही इतना दिया है, 2L बराबर, यानी 2L बराबर, ये 2L बराबर हो जाएगा। तो Q का मतलब इसमें कोई सा आवेश रख देंगे 10.6 और 10⁻−19, और 2L का मतलब 53 10⁻, कितना हो जाएगा -12। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1.6, ये हो जाएगा आपका 53, और ये 10 कितना हो जाएगा -19, और ये है आपका -12, तो -19 -12 9 2 11, कितना हो जाएगा आपका -31 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा उड़ा कराओगे तो आपका आएगा कितना 48, यानी आपका आएगा 8 4 कितना हो जाएगा आपका, यानी गुणा कराएंगे तो 8.48 10 घात आएगा -30। दशमलव को व्यवस्थित करने के बाद इतना प्राप्त हुआ है। इसका मात्रक होगा आपका कुलाम और क्या होगा मीटर। बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या होता है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, 2 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर आवेश विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेमी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे एक बिंदु A मान लो, यहाँ पे एक बिंदु B मान लो। यहाँ पे जो आवेश है 2 माइक्रोकुलाम, इसे आप QA मान सकते हो, और यहाँ पे जो आवेश है उसे QB मान सकते हो, लेकिन ये -2 माइक्रोकुलाम है। अब दोनों विपरीत हो गए, एक प्लस में आवेश एक माइनस है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव है, और इनके बीच की जो दूरी दिया रहेगा उसे हम 2L मानेंगे, और बीच की जो दूरी है वो 3 सेमी दिया है। 3 सेमी मीटर बदल लेंगे तो 3 × 10⁻−2 मीटर होगा, यानी सेमी को मीटर बदलेंगे तो 3 × 10⁻−2 मीटर आएगा। और माइक्रोकुलाम को कुलाम बदल दो तो 2 × 10⁻−6 कुलाम, ये हो जाएगा आपका -2 × 10⁻−6 कुलाम हो जाएगा। यहाँ पर P बराबर फार्मूला होता है Q × 2L, तो Q का मतलब कितना, Q का मतलब आपका 2 × 10⁻6 और 2L का मान 3 × 10⁻−2। 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे, और -6 - 2 हो जाएगा -8 कुलाम × मीटर, कुलाम मीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 36 भी हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है HCl होता है। जब इसको जल में डालेंगे तो एक जगह होगा आपका H+ और एक जगह होगा आपका Cl-। ये इस पर मतलब H+, इस पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस में है और इस पर इलेक्ट्रॉन जो है माइनस में है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 और इस पर जो आवेश होगा -1.6 × 10⁻−19। ये माइनस में इसलिए माइनस में, प्लस में इसलिए प्लस में लिखेंगे। इस बिंदु को A मान लो और इस बिंदु को क्या मान लो, B मान लो। यहाँ पे जो आवेश होगा वह QA होगा, यानी QA का वैल्यू है, और इस पे जो आवेश होगा वह QB होगा, QB का वैल्यू इतना दिया हुआ है। फिर इनके बीच की जो दूरी है वह नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड के आघूर्ण दिया हुआ है। तो उनके बीच की दूरी, यानी ये बीच की दूरी जो है वह 2L होगी। इसी 2L का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें P का वैल्यू दे रखा है, और P का वैल्यू है 3.4 और 10⁻−30 कुलाम मीटर, कुलाम मीटर। ध्यान दीजिए, चूँकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q × 2L, तो यहाँ पर P का मान रखेंगे, और P का मान 3.4 और 10 घात कितना -30। यहाँ पे Q, और Q का मान कितना, Q का मान आपका यहाँ दिया हुआ 1.6 और 10 घात -19,
कितना दिया है 10 घात माइनस 19 दिया है। और 2l का वैल्यू निकालना है। यहाँ आप देखो 1 अंक दशमलव है तो ये सबको गुणे क्रम में तो भाग करेगा तो ये 3.4, ये 10 घात माइनस 30, ये नीचे आएगा तो भाग करेगा, ये नीचे हो जाएगा 1.6, 10 घात माइनस 19 बराबर कितना 2l। अब यहाँ पे 1 अंक दशमलव ऊपर है और 1 अंक बाद दशमलव नीचे दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 34 बट्टा कितना 16। अब ये ऊपर जाएगा 10 घात माइनस 30 और 10 घात माइनस 19 ऊपर लेके जाओ तो प्लस 19 हो जाएगा। ये अब 2 से काट दो आप, कितना आ गया आपका 2l बराबर कितना 2l लिखना है। ये 2 से काटो तो कितना हो जाएगा आपका 17, ये 2 से काटो कितना हो जाएगा 8, यानी 17 बट्टा कितना हो जाएगा 8। ये आपका क्या होगा, दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे। अब माइनस 30 में से 19 घटा देंगे तो 0 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल 10 में से 9 जाएगा 1, यानी यहाँ बचेगा माइनस 11। कितना बचेगा माइनस 11 बराबर कितना 2l। भाग करने पर आपका जो आएगा वही आंसर होगा और भाग करने पर कितना आएगा 2.15, 2.15 10 घात माइनस 11 मीटर बराबर कितना 2l। गलती से इस 2l 2 को ख़त्म मत करिएगा क्योंकि हमेशा आपको 2l ही निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53। एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ मान लो आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा प्लस ई और प्रोटॉन पे जो आवेश इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा माइनस ई और प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वह आपका होगा प्लस ई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है आपका प्रोटॉन है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी दिया हुआ, तो बीच की दूरी जो भी होगी वो आपकी 2l होगी और 2l का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.53 और 10⁻⁻12 मीटर, ये आपका दिया हुआ है। अब यानी 2l का वैल्यू जो दिया है 0.53 10⁻⁻12 मीटर। अब 2l बराबर लिख सकते हो, दशमलव को 2 अंक इधर खिसकाओ तो ये 53 हो जाएगा, 10 घात हो जाएगा -14 मीटर। ठीक है, 2l का वैल्यू निकल गया। फिर आगे दिया हुआ है उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है, और दूसरा क्या है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, यदि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तब क्या होगा। चलिए पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा मतलब इसमें लगातार क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसमें आपको P का वैल्यू पूछ रहा है तो P बराबर होगा Q × L। ये बिंदु A मान लो और ये बिंदु B मान लो। यहाँ पे जो आवेश होगा उसे QA मान लो और इसे पे जो आवेश होगा उसे QB मान लो, दोनों समान होगा। तो P बराबर होता है Q × 2L। तो कोई एक आवेश लेंगे, जैसे हम QB ले रहे हैं, प्लस वाला ले रहे हैं, तो P बराबर QB और QB का वैल्यू कितना है आपका E है, QB का वैल्यू कितना है प्लस ई है। तो यहाँ पर प्लस ई हो जाएगा, 2L का मान 53 और 10 घात कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। P बराबर अब ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 घात -19, ये हो जाएगा 53 और 10 घात -14। अब गुणा उड़ा करके इसको क्या करना है आपको सॉल्व कर लेना है। इसका गुणा इसमें कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इसे हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, यानी ई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र से थीटा बराबर कितना दिया है 30 अंश के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का, यानी P का मान दिया है कितना 1 कूलम मीटर, 1 कूलम मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण, बलयों का आघूर्ण मतलब टाउ पूछा जा रहा है, और टाउ बराबर होता है कितना आपका EP sin थीटा।
ठीक है। तो टाउ बराबर EP साइन थीटा होता है, तो E का मान रखेंगे 2, P का मान रखेंगे 1, और साइन थीटा का मतलब कितना आपका 30 अंश। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1, 2 1 नम 2 हो जाएगा आपका, और साइन 30 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1। इसका मात्रा क्या होता है आपका न्यूटन मीटर, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, यह E का वैल्यू है, और E का वैल्यू दिया है आपका कितना 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। फिर आगे वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है, थीटा का मान कितना है 30 अंश है, उस पर इतना न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण मतलब P का वैल्यू दिया है, और P का वैल्यू दिया है 6 गुणे 10⁻⁻ कितना -24। इसका मात्रक होता है आपका कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर, यहाँ पे हो जाएगा कूलाम मीटर। इतना दिया हुआ है, तो फिर आगे कह रहा है कि बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, और वैद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है। तो आघूर्ण दे चुका है, तो फिर क्यों पूछा है। यहाँ पर ये कूलाम मीटर नहीं दिया है यार, यहाँ पर जो दिया हुआ 6 गुणे 10⁻14 न्यूटन मीटर, 6 गुणे 10⁻, ये टाउ का वैल्यू दिया है 6 गुणे 10⁻24, यहाँ पे न्यूटन, और यहाँ पे कितना है आपका मीटर है। तो P का वैल्यू पूछ रहा है कि P का वैल्यू कितना होगा। फार्मूला होता है आपका टाउ बराबर EP साइन थीटा। तो टाउ का मान कितना 6 गुणे 10⁻24, यहाँ पे E, और E का मान 10 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और P का मान पूछा जा रहा है। और साइन यहाँ पर साइन और कितना दिया हुआ है साइन थीटा, थीटा का मतलब कितना 30 अंश। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 10⁻24, यहाँ पे हो जाएगा 10⁵5, ये हो जाएगा P, और साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2। तो ये गुणा कर देंगे, 2 गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 गुणा इसमें करेगा 6 दूना 12, 10⁻24, ये 10⁵5 इंटू P हो जाएगा। इधर आएगा तो ये भाग करेगा 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 10⁵5 बराबर कितना हो जाएगा P। अब यहाँ से 12 और 10⁻24 और 10⁻+5 ऊपर लेके जाओ तो -5 हो जाएगा। तो -5 बराबर कितना हो जाएगा P। तो 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा -29 बराबर कितना P। दशमलव को यहाँ से यहाँ लेके आओ 1.2 और 10 हो जाएगा -28 बराबर P। या सीधा कर दो P बराबर हो जाएगा 1.2 10 -28, ये हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 40 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे दशमलव को जब इधर से इधर खिसकाएंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे, तो -29 में +1 करेंगे तो -28 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे आपका 1 माइक्रोकूलाम प्लस में, और यहाँ पे जो आवेश है वह आपका है -1 माइक्रोकूलाम, किस में है माइनस में। अब यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम है तो ये बताओ ये प्लस में माइनस में, तो यह वैद्युत द्विध्रुव होगा। अब इसे मान लो बिंदु A और इसे मान लो बिंदु B, इसे मान लो आप QA और इसे मान लो आपका QB। ठीक है, QA का वैल्यू इसमें कूलाम में चेंज कर दो तो 1 गुणे 10 -6 कूलाम होगा। ये भी आपका QB, और QB का वैल्यू कितना होगा, और QB का वैल्यू होगा आपका -1 गुणे 10 -6 कूलाम। फिर इतना दे दिया, आगे देखिए 2 सेमी की दूरी पर है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो 2 सेमी है। कितना है, ये 2L का वैल्यू है, और 2L बराबर 2 सेमी है। सेमी को मीटर में बदल दो तो 2 गुणे 10 -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 2 मीटर दिया हुआ है, 2 सेमी, और सेमी को मीटर में बदलेंगे
तो 2 गुणे 10 घात माइनस 2 मीटर होगा। फिर आगे चल के इसमें दिया हुआ दोनों को मिलाने वाली एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कीजिए। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ वोल्ट मीटर के, यानी यहाँ पर E का वैल्यू दिया है और E का वैल्यू दिया है कितना, 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में E का वैल्यू जो दिया है 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी पहला इसमें P निकालना है। तो P बराबर होता है Q × 2L। तो Q का मतलब कोई भी आवे, चाहे QL हो चाहे QL हो, तो QA ले रहे हैं। तो QA का मान कितना है, QA का मान है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और 2L का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 2, ये 10 घात हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका कूलाम मीटर, ठीक है। फिर दूसरा इसमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम टाउ मैक्सिमम निकालना है, और टाउ मैक्सिमम बराबर होता है केवल EP होता है। तो यहाँ से E का वैल्यू 10⁵ यहाँ पे है, और यहाँ से P का वैल्यू 2 × 10⁻⁸ कितना हो जाएगा, -8। ये हो जाएगा 2 और 10⁸ में से -5 जाए +5 जाए कितना हो जाएगा, -3। ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे वैद्युत फ्लक्स, अब आगे जो बताना है लेसन नंबर 2 का न्यूमेरिकल बताना है, वैद्युत फ्लक्स तथा गास का प्रमेय। जब इस लेसन के न्यूमेरिकल को बता लिया जाएगा तब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, गास के प्रमेय का न्यूमेरिकल बताया जाएगा। इस तरह पहले लेसन का न्यूमेरिकल जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से देख के नोट कर सकते हैं, कापी अवश्य बनाइएगा। धन्यवाद।